नमस्कार दोस्तों, आज है 6 अप्रैल 2023। 6 अप्रैल 2023 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसे मिला है? बड़े राज्य किसे बोला जाएगा? तो जिसकी आबादी, जिस भी राज्य की आबादी जो है 1 करोड़ से अधिक है, 1 करोड़ से अधिक है, वो बड़ा राज्य हो जाएगा। उसके बाद छोटा राज्य कौन हो जाएगा? तो जिसकी भी आबादी जो है 1 करोड़ से कम है, वो आपके छोटा राज्य हो जाएगा। तो बड़े राज्यों में पहला स्थान किसे मिला है? तो बड़े राज्यों में पहला स्थान कर्नाटक को मिला है। दूसरा स्थान तमिलनाडु को मिला है। तीसरा स्थान तेलंगाना को मिला है। चौथा स्थान गुजरात को मिला है। उसके बाद है छोटे राज्यों में, ठीक है। छोटे राज्यों में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो सिक्किम को पहला स्थान दिया गया है छोटे राज्यों में। दूसरा स्थान किसे दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश को दूसरा स्थान दिया गया है। और तीसरा स्थान त्रिपुरा को दिया गया है, ठीक है। त्रिपुरा को तीसरा स्थान दिया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है और पहली बार 2019 में पहली बार जारी किया गया था। रिपोर्ट को जो है 4 आधार पर जारी किया जाता है। पहला आपके पॉइंट है पुलिस, न्यायपालिका, जेल, कानूनी सहायता के समग्र आंकड़े के आधार पर जारी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सबसे अंतिम स्थान जो 18वां स्थान है किसे मिला है? तो उत्तर प्रदेश को सबसे अंतिम स्थान मिला है बड़े राज्यों में। राजस्थान को 15वां स्थान मिला है, 15वां स्थान। बिहार को 16वां स्थान मिला है, बिहार को 16वां स्थान मिला है। और जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल को 17वां स्थान दिया गया है। 5वां स्थान किसे मिलता है? तो 5वां स्थान आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश को मिलता है बड़े राज्यों में। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन कहां पर किया है? तो जो आपके हीरक जयंती समारोह है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है शिलोंग, पुणे, नागपुर, इन सभी शहरों में जो है सीबीआई के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो सीबीआई का ट्विटर अकाउंट है, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और जो सीबीआई है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल वर्तमान में महानिदेशक हैं। और आपको याद रखना है कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंदर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जांच करता है सीबीआई, ठीक है। आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करता है सीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के द्वारा ओफेक 13 नामक जासूसी उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है? तो किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इजराइल के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियों को उन्नत क्षमता प्रदान करना, उन्नत जानकारी उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। ये आपके मैप में इजराइल है, ठीक है। आपके इजराइल है, ये आपके फलस्तीन है, ठीक है। ये बीच वाला फलस्तीन है, ये आपके इजराइल है। यहाँ पर देखिए, ये आपके इजराइल है, ये आपके फलस्तीन है। ये जो है, ये आपके फलस्तीन है और ये आपके इजराइल है। तो आपको याद रखना है कि जो इजराइल देश है, इजराइल की सीमा किन किन देश से लगता है? तो लीबिया, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, उसके बाद फलस्तीन, ठीक है। फलस्तीन से लगता है। ये आपकी गाजा पट्टी है, ये आपकी गाजा पट्टी है, लगातार चर्चा में बना रहता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि गोलान हाइट्स, गोलान हाइट्स पर पहले किसका अधिकार था? तो पहले सीरिया का अधिकार था, लेकिन 1967 के युद्ध में जो है गोलान हाइट को इजराइल सीरिया से छीन लेता है। इसे नोट कीजिएगा। और वर्तमान में जो गोलान हाइट है, ये आपके इजराइल के कंट्रोल में है। वर्तमान में जो गोलान हाइट है, किसके कंट्रोल में है? तो इजराइल के कंट्रोल में है। उसके बाद जो इजराइल है, इसकी सीमा भूमध्य सागर से भी लगता है। इसकी सीमा जो है भूमध्य सागर से भी लगता है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, एक नहर है सुएज नहर।
स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। किसके द्वारा? इजिप्ट के द्वारा, मिस्र के द्वारा किया गया था। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए जहाँ मार्क कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सिनाई पेनिनसुला, इसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप, इसका नाम है। उसके बाद मिस्र के बारे में एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि हाल ही में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर कौन बना है? तो मिस्र बना है। उसके बाद जो तिमोर लिस्टे है, इसके बारे में याद रखिएगा कि आसियान का जो है, आसियान का 11वां मेंबर बना है। आसियान का जो है 11वां मेंबर तिमोर लिस्टे बना है। उसके बाद इजराइल के बारे में ध्यान रखना है कि एससीओ का 9वां मेंबर बन जाएगा 2023 में, जो भारत में मीटिंग होगा उसमें आपके इजराइल आपके 9वां मेंबर बन जाएगा एससीओ का। उसके बाद फिनलैंड के बारे में ध्यान रखिएगा, फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड जो है नाटो का नाटो नाटो का 31वां मेंबर बना है। नाटो का 31वां मेंबर बन गया है, आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा भी कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में किस देश के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली गई है? बहुत ही अच्छा पॉइंट है, लगातार चर्चा में बना हुआ है कि हाल ही में जो है किस देश के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली गई है? तो ये संभाला गया है रूस के द्वारा, ठीक है, रूस के द्वारा संभाला गया है। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें कितने मेंबर हैं? तो टोटल आपके 15 मेंबर हैं। इसमें आपको याद रखना है कि 10 आपके अस्थायी हैं और आपके 5 आपके अस्थायी मेंबर हैं। अस्थायी मेंबर कौन कौन है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। यहाँ पर आप मैप में देखिए अस्थायी मेंबर कौन कौन है? तो अमेरिका है, उसके बाद ब्रिटेन है, फ्रांस है, फ्रांस है, रसिया है और आपके चाइना है। ये 5 मेंबर आपके अस्थायी है, जबकि 10 आपके अस्थायी मेंबर होते हैं। उसके बाद समझिएगा ईवन, जो ईवन है इसकी स्थापना कब होता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को ईवन की स्थापना होता है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में मुख्यालय है, ठीक है। यहाँ पर देखिए न्यूयॉर्क, यहाँ पर है न्यूयॉर्क, ठीक है, अमेरिका में न्यूयॉर्क है। अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस, एंटोनियो गुतेरस वर्तमान में आपके अध्यक्ष हैं। और जो एंटोनियो गुतेरस है, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध पुर्तगाल देश से, ठीक है, इनका संबंध जो है पुर्तगाल देश से है। वर्तमान में कितने मेंबर हैं? तो 193 मेंबर हैं यूएनओ में, ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अपना यहाँ पर भारत देश है, ये अपना भारत देश है, इसमें भारत का मैप गलत बनाया हुआ है, ठीक है, इसे ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार किसके द्वारा संभाला गया है? तो ये संभाला गया है सुधा शिव कुमार के द्वारा। सुधा शिव कुमार के द्वारा जो है फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष बनी है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, भारत की राष्ट्रपति हैं। और आपको याद रखना है कि भारत की 15वां राष्ट्रपति हैं, भारत की 15वां राष्ट्रपति हैं। उसके बाद है जगदीप धनखड़, ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और इनके बारे में याद रखना है कि ये भारत के जो है 14वां उपराष्ट्रपति हैं, भारत के 14वां उपराष्ट्रपति हैं। उसके बाद है राजीव कुमार, ये भारत के मुख्य चुनाव आयोग हैं। राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। साथ ही जगदीप धनखड़ के बारे में याद रखिएगा कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो जगदीप धनखड़ राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद है कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ लीजिएगा। इसकी स्थापना 1983 में होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो सुधा शिव कुमार, सुधा शिव कुमार वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोप इंडिया युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होगा? तो कोप इंडिया जो युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में होगा, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में होगा। और आपको याद रखना है कि ये वायुसेना का अभ्यास है, वायुसेना का अभ्यास है। ये कहाँ पर होगा? तो पश्चिम बंगाल में होगा। पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार 2004 में हुआ था, पहली बार 2004 में हुआ था। उसके बाद देखिए नेपाल के साथ में कौन सा अभ्यास होता है? तो सूर्य किरण जो है नेपाल के साथ में होता है। फ्रांस के साथ में वरुण होता है, फ्रांस के साथ में जो है वरुण होता है। अमेरिका के साथ में कोप इंडिया, कोप इंडिया। उसके बाद है तर्कस युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास संगम, ये सारे आपके अमेरिका के साथ में होता है। उसके बाद है मिस्र के साथ में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो इसे नोट कीजिएगा, पहली बार हुआ है साइक्लोन,
साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन पहली बार हुआ है, ठीक है। तो साइक्लोन जो युद्ध अभ्यास है पहली बार मिस्र के साथ में हुआ है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नासा ने आर्टेमिस 2 मून मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि एक महिला है, एक आपके महिला है और 3 आपके पुरुष हैं। इनका नाम इस प्रकार है। क्रिस्टीना कोच, ये आपकी महिला है। क्रिस्टीना कोच कौन है? तो महिला है। विक्टर ग्रोवर, ये आपके पुरुष हैं। रीड बिस्मैन, जेरेमी हिंसन, ये तीनों आपके पुरुष हैं। नाम आपको याद रखना है क्योंकि नाम आपसे पूछा जा सकता है। जो आर्टेमिस 2 मून मिशन है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा की स्थापना कब हुआ है? तो 1958 में नासा की स्थापना होता है। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में जो है नासा का मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके प्रशासक कौन है? तो बिल बिल नेल्सन है, ठीक है, बिल नेल्सन इसके प्रशासक हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो आर्टेमिस 2 मून मिशन है ये लैंडिंग मिशन नहीं है, ये आपके चांद पर जाके लैंड नहीं करेगा, चांद का परिक्रमा करेगा और उसके बाद ये पृथ्वी पर आपके वापस आ जाएगा। और पृथ्वी पर जो है लैंडिंग कहाँ पर करेगा? तो आपको याद रखना है प्रशांत महासागर में लैंडिंग करेगा, ठीक है, प्रशांत महासागर में लैंडिंग करेगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? तो बिहार राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको याद रखना है कि जो ये मिर्चा चावल है बिहार के किस जिला में फेमस है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, बिहार के पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भंटा जिसे बैगन बोलते हैं, आमद चीनी चावल को भी जीआई टैग दिया गया है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश के बनारसी आम, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भंटा बैगन, आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद ये बिहार है, बिहार में टोटल आपके 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राज्यपाल हैं। लोकसभा के 40 सीट है, राज्यसभा में 16 सीट है और विधानसभा में 243 सीट है, ठीक है, 243 सीट है। राजधानी कहाँ पर है? तो पटना आपकी राजधानी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये परीक्षण किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा परीक्षण किया गया है, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में याद रखिएगा, ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है भारत का, ठीक है, ये भारत का एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है। इसका टेस्ट किया गया है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। इसकी स्थापना 2018 में किया गया है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके जो संस्थापक है पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका इसके संस्थापक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि विक्रम विक्रम यस जो है इनका पहला रॉकेट है। जो आपके स्काई रूट एरोस्पेस है इसका पहला रॉकेट कौन है? तो विक्रम यस, ऐसे नोट कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, विक्रम, यहाँ देख रहे हैं विक्रम, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जो एशियाई विकास बैंक है इसने भारत का विकास दर को जो है 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। पहले आपकी इसके द्वारा बताया गया था कि जो भारत है इसका विकास दर 7.2 रहेगा, लेकिन अब बोला गया कि नहीं, 7.2 नहीं रहेगा, 6.4 रहेगा, ठीक है, 6.4 रहेगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, इसके द्वारा बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का विकास दर जो है 6.3% रहेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखिएगा, इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना होता है। मुख्यालय फिलीपींस में है। सदस्य आपके 68 मेंबर हैं। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसमें टोटल आपके 68 मेंबर हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो मसा तुसुगा आसाकावा है। इनका संबंध जापान से है, इनका संबंध जो है जापान से इनका संबंध है। उसके बाद है कि पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न, क्या प्रश्न था कि हाल ही में
F1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसके द्वारा जीता गया है? तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया था। दूसरा स्थान लुइस हैमिल्टन को मिला था। तीसरा स्थान जो है फर्नांडो अलोंसो को मिला था। उसके बाद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप सभी लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।